नमस्कार, मैं हूँ वैसे पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में इस वक्त हमारे साथ में हैं इंजीनियर जो पीड़ित हैं से अमरोहा से उनके परिवार पर जो है दबंगों ने हमला कर दिया है और उनकी कहीं कोई सुनवाई इसी को लेकर के चैनल पर बैठे हैं और चैनल से उच्च अधिकारियों तक जो है अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अतुल जी, क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ में? आप विस्तार से आप पूरा बताएं। जी। हाँ, मैं 1 फरवरी को मंदिर से लौट रहा था 9 बजे के आसपास। जब मैं अपने अपने घर के नजदीक पहुंचा तो वहां पे जानू, गौरव, पुत्र जगदीश, मोहल्ला मनापुर, तहसील इसमें, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश निवासी कुछ अन्य लोगों को साथ में लेके, डंडे हाथ में थे, उनको लेके खड़ा हुआ था। उसने मुझे रोका और मेरे पे बोला, अब तू संभल। और अचानक उसने मेरे पे हमला कर दिया। जानलेवा हमला, मेरे टांगों पे लगातार हमला करता रहा जब तक मैं गिर नहीं गया। फिर मेरे मेरे चेहरे पे एक लोहे का पंच भी मारा। जी, आप बताएँ, आप पूरा बताएँ, क्या हुआ उसके बाद में, क्या है, कैसे? जी। ये तब तक मारता रहा जब तक मेरी छोटी सिस्टर आके मुझे मुझे शोर नहीं मचाया, और वो पुलिस फोर्स को लेने के लिए थाने चली गई थी। तब तक वो मेरे से लगातार ग्रुप बना के मारते रहे। उसमें एक शिवा पुत्र वीर सिंह था, एक अरविंद उर्फ सालू पुत्र वीर सिंह था, और एक ये जो करवा रही थी, ये इसकी पत्नी जानू, गौरव पुत्र जगदीश, मोहल्ला मनापुर, तहसील हसनपुर, जिला उत्तर प्रदेश निवासी की पत्नी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। ये उसका बढ़ावा दिया हुआ है लगातार। ये लगातार हमले करवा रही है हमारे घर पे। इसने ईंट पत्थर भी बरसाए, घर पे हमला भी करा। देखिए, जो आपके ऊपर हमले हुए उसको लेकर के आपने जो है पुलिस को जो तहरीर दी, एफआईआर हुई आपकी, नहीं हुई? आपने मेडिकल कराया कि नहीं कराया? उसमें क्या दिखाई गई इंजरी वगैरह क्या? मेडिकल पुलिस को तहरीर दी थी, उसमें मेडिकल भी हुआ। मैं 2 तारीख को एडमिट हुआ जिला अस्पताल अमरोहा में, और आज 5 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ वहां से सुबह में। लेकिन उस तहरीर पे पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। हुँ, कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो रंजिश है उसकी वजह क्या है? क्या लड़ाई के पीछे वजह है? क्योंकि अचानक से तो कोई मारने आएगा नहीं। तो ये क्या मामला क्या है पूरा, वो विस्तार से आप बताएँ कि क्या वजह है? आप लोगों की आपसी पारिवारिक रंजिश है या किसी ये और वजह से है? पारिवारिक ये पार हाँ, ये पारिवारिक रंजिश है। ये मेरे दादी दादा के टाइम से ये लोग हमारे साथ करते चले आ रहे हैं। मेरी दादी का घर जला दिया था इन्होंने। जो मेरे हुँ, साथ आज करा वो मेरे पापा के साथ भी कर चुके हैं। हुँ, जी, और ये सब होने के बाद में ये सब सारे के सारे भाग गए, और इनकी औरतें ये जाके थाने में बोली कि ये हमारी तरफ को छेड़खानी करता था, गलत गलत इशारे करता था, इसलिए इसके साथ ये हुआ। जी। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? सर, मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इसके इस मामले में उचित कार्यवाही की जाए, जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। जी, ठीक है, बिल्कुल आपके पास जो भी दस्तावेज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें जो है आप भेजें और भी हम विस्तार से जो है चलाएँगे भी और वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, उन तक भी पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, तो योगी सरकार तो ये कहते थकती नहीं कि राम राज्य है और यहाँ जो है हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन जो है बहुत बेबाक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन असलियत क्या है, कई बार जो है ऐसी जब रिपोर्ट आती है, ऐसे समाचार आते हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की पोल भी खुलती है और ये पता चलता है कि किसी के ऊपर जानलेवा हमला जो है करना वो बहुत बड़ा जो है अपराध है। ऐसे में कोई व्यक्ति बाहर खुला नहीं घूम सकता, तत्काल मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी थे उनको पुलिस ने जेल के अंदर भेजना चाहिए था। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो मेडिकल है उसके आधार पर आप कोर्ट में भी क्या गए थे? कोर्ट के द्वारा आपने कुछ किया? सर, अभी कोर्ट में नहीं गए हैं। अभी एसपी को एक एप्लीकेशन लिख के दी है, वो कल जी, एसपी ऑफिस पहुंचेगी सर। उसके जी, बाद हम कोर्ट जाएंगे अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा अच्छा, जी, कुछ सवाल मैं कर लेता हूँ उनसे। जी। बात अतुल। अतुल कुमार जी, एक बात बताइए कि जब ये झगड़ा हुआ था आपसे, तो उस वक्त आप ड्यूटी से आए हुए थे या मैं घर पे ही था। आप घर पे? मेरी शादी है 7 तारीख। अच्छा, हाँ। 7 तारीख किसकी शादी है? मेरी। आपकी शादी है हाँ, 7 तारीख में, हाँ, इसी फरवरी में? इसी पर बनी। अच्छा,
तो अच्छा, झगड़े का जो मूल उद्देश्य था इनका वो क्या था? झगड़े का मूल उद्देश्य मुझे नुकसान पहुंचाना, मेरी जान माल का नुकसान करना। पहले भी हो चुका है इस हाँ, ये तरीके मेरे से? पिता के साथ यही से काम कर चुके हैं, घेर के उनको भी बहुत ज्यादा मारा, जिसकी मार की वजह से वो खत्म हो गए। अच्छा, तो उसके बाद में आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? कानूनी कार्रवाई की थी, लेकिन ये कोई कोई कुछ मतलब इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई मुकदमा वगैरह इन पे या आप पे उन्होंने उस दूसरी तरफ से किया हो? हाँ, उन्होंने कर दिया था मेरे भाई के ऊपर 308 का मुकदमा। 308 के मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई की उसमें? उसमें मेरे भाई अभी कोर्ट में प्रोसीजिंग चल रही है बस। अच्छा। अच्छा, ये जो आपके ऊपर जो हमला हुआ ये किस टाइम हुआ था, दिन में या रात में? रात में 9 बजे। रात में 9 बजे। आपके घर पे ही आके ये किया था या फिर पहले तो मुझे रात में गिरा, उससे पहले घर पे कर रहे थे, फिर घर पे मेरे ईंट पत्थर बरसाए। कितने लोग थे आपको हमला करने वाले? करीब 15 से 20 आदमी रहे। 15 से 20 आदमी होने के बाद में आप पे हमला किया। हाँ, फिर हमले में आपके चोट कहाँ है? मेरी टांग में, चेहरे पे और पाँव पे तो और उसके बाद हाथ में में काटा भी। उसके बाद में आपको अस्पताल में भर्ती किया गया? हाँ, मैं पहले थाने गए, जी थाने वालों ने मुझे मेडिकल के लिए हसनपुर CHC भेज दिया। जी। वहां से उन्होंने मुझे अमरोहा के लिए रेफर कर दिया, जो मैं 2 तारीख को फिर संडे के वहां पे जाके एडमिट हुआ। तो आज आप क्या आप जो है आज अस्पताल से आ जाए हैं? आ जाना। तो उसके बाद में आपने थाने में जो शिकायत की थी उसका निस्तारण, या आप दोबारा थाने नहीं गए? थाने गए, लेकिन उन्होंने कह दिया कहीं कोई ज्यादा चोट नहीं आई है, और वो ये लड़का जो है और औरतों को छेड़खानी करता, इसलिए ये सब हुआ। ये किसने कहा थाने में? ये कोतवाल। कोतवाल साहब ने कहा? कब कहा? आज ही का। आज आज किस टाइम? आज करीब ये 3, 3, 3:30, 4 बजे के आसपास। अच्छा। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, पर 4 बजे। मतलब साहिद जी, जो वहाँ जो SHO है, साहिद जी, जो SHO है वहाँ के, उन्होंने क्या, उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा कि मुकदमा पंजीकृत करेंगे अथवा नहीं करेंगे? वो क्या मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, मामला लीपापोती करना चाहते हैं, क्या करना क्या चाहते हैं जी? हसनपुर कोतवाल इंस्पेक्टर ने इनसे कहा, हाँ, उन्होंने उन्होंने ये कहा, आश्वासन देकर इनको कोतवाली से भेज दिया। हाँ, कि लाओ मुकदमा लिख देते हैं, छोटा मोटा लिख देते हैं, जाओ आप। क्योंकि जो जिन धाराओं में ये मुकदमा लिखाना चाहते थे, ऐसो ने उन धाराओं में मुकदमा लिखाने से साफ इनकार कर दिया कि कोई छोटी धाराओं में हम आपकी तरफ से मुकदमा लिख देते हैं। उसके बाद इन्होंने मना कर दिया कि मुझे जो धाराएं बनती हैं मेडिकल के आधार पर, उन धाराओं में मैं मुकदमा दिखाना चाहता हूँ। यही? जी, मेडिकल के आधार पर होना भी चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट भी इनको जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस प्रशासन ने तो, अब मुझे लगता है कि कुंभ का महाकुंभ लगा है, वहां बहुत सारी घंटियां मिलती हैं, और पुलिस प्रशासन को वहां से घंटियां खरीद लेनी चाहिए, और साथ में एक माला खरीद लेनी चाहिए, और शायद हजारों या लाखों की संख्या में, क्योंकि जब भी कोई पीड़ित जाए तो उसको एक माला पकड़ा दो, एक घंटी, कि जाओ घर में बजाओ जाकर के, क्योंकि हम तो पुलिस में हैं, हम तो कुछ भी करेंगे। तो ये जो आपको लग रहा है कि वहां पैसे का लेन देन भी हुआ होगा, क्योंकि पुलिस तो जो है, पुलिस को तो गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए था। कल को कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई डर है आप? जी बिल्कुल हो सकता है, ये तो कई बार कर चुके हैं, और घर पे इन्होंने 2008 में बदमाश भी बुलवाए थे, मेरे घर पे दिन में गोलियां चलवाई, तब भी पुलिस ने कोई कुछ नहीं किया था। आज फिर गोलियां इसीलिए इनका चलवाई? हौसला बढ़ा हुआ। गोलियां चलवाई? गोलियां? हाँ जी, गोलियां चलवाई थी 2008 में इन्होंने, बदमाश बुलवा। तो वहां की जो है कारतूस और या जो भी जो वेपन वगैरह है, क्या वो बरामद जो है पुलिस ने किए थे मौके पर? एविडेंस वगैरह कुछ नहीं थे? किया था, सब लीपापोती कर दिया था सर उस समय भी। अच्छा, तो आपकी तरफ से कोई केस चल रहा है जिसका दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है, या क्या वजह है, क्या है अभी वर्तमान में लड़ाई की क्या वजह है? कोई जगह जमीन का कोई आपका केस लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या लड़ाई क्या चल रहा है? सर, हमारी तरफ से कोई केस नहीं चल रहा है, ये लोग बस बस हमको हर समय दबाना और हम जान माल का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बस इस ये चीज के लिए पुरानी कोई ना रंजिश। कोई वजह तो होगी, कोई वजह तो होगी, आप वजह नहीं आप बता रहे हैं कि वजह क्या है आखिर? बिना वजह तो कुछ होता नहीं है, चाहे आप हाँ जिस चीज सर, को, भले ही आप चैनल पर यहाँ बैठ करके आप बताएं, आप सर, अपने आप को निर्दोष आप साबित करें, इनोसेंट आप साबित करें, इतना तो आप भी जानते हैं और हम भी समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो हाँ होगा ना, तो आप सच क्यों नहीं सर, बोल रहे? सर बता रहा हूँ सर। जब मैं एक्चुअली मैं तो स्टडी करने चला गया था लखनऊ इलाहाबाद में, NIT कॉलेज से बीटेक कर रहा था मैं। जी। यहाँ पे मेरे मेरे पीछे, जब मैं कॉलेज
मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरे भाइयों के साथ में एक परिवार ने यही साजिश रच के उन्हें रास्ते में रोक के जो जी सर 2008 में जो इन्होंने जो वजह बताई थी, वो एक लड़की का केस बताई थी, वही वजह चल रही है कि मेरा छोटा भाई किसी लड़की को छेड़ दिया था। आज वो ये औरतें मुझे कह रही हैं कि ये इसने हमें छेड़ा है। बस कुछ कोई वजह नहीं है, इनका हमको नुकसान पहुंचाने का है। वजह केवल ये लड़कीबाजी बताते हैं। जब मैंने नहीं किया तो मेरे भाई ने क्या किया होगा, मुझे भी बता रहे हैं कि ये औरतें 12 औरतें इल्जाम लगा रही है सर, एक साथ 12 औरतों को मैंने छेड़ा है। और मैं मतलब ये कह रही है कि ये नंगा खड़ा हो जाता है रास्ते में, और कोतवाल उनकी बात मान रहे हैं। कोई आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, कोई रास्ते में नंगा खड़ा हो जाएगा? 12 12 औरतें, आदमी एक एक औरत ही आदमी को सही कर देती है। 12 12 औरतें इल्जाम लगा रही है सर, और वो उनको मान रहे। मैं 12 12 औरतों के साथ में बदतमीजी कर रहा हूँ, और मेरी पिटाई होने के बाद उन 12 12 औरतें वो गई, उससे पहले नहीं गई। मेरे साथ हमला होने से पहले वो नहीं गई कि हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है। यही मेरे भाई के साथ किया था उन्होंने, सेम फैशन में। सर इनका ये इल्जाम औरत की आड़ लेके ये हमारी जान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब भी करते हैं ये बस यही काम करते हैं। ठीक है, अभी आप ये चाह रहे हैं कि आपके साथ जो है जो भी चीजें हैं वो निष्पक्षता के साथ में उनकी जांच हो, और जो कार्यवाही या जो धाराएं, अगर आपके ऊपर भी कोई कार्यवाही बनती है तो वो आपके ऊपर भी की जानी चाहिए, और जो उनके ऊपर बन रही है वो भी उनकी धाराओं में जो है कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि जो किसी के साथ कुछ गलत होने नहीं पाए। तो एटीवी न्यूज के माध्यम से अमरोहा पुलिस और अमरोहा प्रशासन को भी अपील है कि आप जो है, जो पीड़ित इंजीनियर अतुल कुमार हैं और उनके साथ में जो है इंसाफ हो। क्या आप अगर एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी इंसाफ नहीं कर पा रहे हो जो 2-3 बार से जो पीड़ित है, तो उसके साथ तो कम से कम इंसाफ करना चाहिए। जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए उनमें तो होना ही चाहिए। तो किसी भी चीज को रफा दफा मत करिए, उसको आप इधर से उधर मत ले जाइए, क्योंकि इसी के कारण आपकी छवि भी खराब होती है। तो जो भी खाकी के रक्षक है, रक्षक बने, ना कि कलंक बने। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात और कहूंगा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से जो है वो हाजिर हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।